यदि हम जिम्मेदार हैं तो भविष्य आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 अध्याय 21 मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों की सुनवाई धारा 260 से 265। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 का अध्याय 21 मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों की सुनवाई की प्रक्रियाओं से संबंधित है। समन मामलों में आमतौर पर ऐसे अपराध शामिल होते हैं जो कम गंभीर होते हैं और वारंट मामलों की तुलना में कम गंभीर दंड से दंडनीय होते हैं। धारा 260 से 265 इन मामलों को संभालने के लिए एक सुव्यवस्थित और कुशल ढांचा प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया के सिद्धांतों को बनाए रखते हुए तुरंत न्याय दिया जाए। धारा 260 प्रक्रिया जब केवल समन मामला हो। धारा 260 उन प्रारंभिक चरणों की रूपरेखा बताती है जिनका पालन तब किया जाना चाहिए जब कोई समन मामला मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है। मजिस्ट्रेट आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी करता है। प्रमुख बिंदु: समन जारी करना: मजिस्ट्रेट आरोपियों को समन जारी करता है जिससे उन्हें अदालत में पेश होने के लिए कहा जाता है। आरोपों की जानकारी: समन में अभियुक्तों के खिलाफ आरोपों का विवरण शामिल है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि आरोपी को आरोपों के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया जाए और उसे उपस्थित होने और जवाब देने का अवसर दिया जाए। धारा 261 आरोप का सार बताया जाना: धारा 261 में कहा गया है कि जब अभियुक्त अदालत के सामने पेश होता है या लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को अभियुक्तों को आरोप का सार बताना चाहिए और पूछना चाहिए कि क्या वे दोषी मानते हैं या उनके पास बचाव के लिए कोई विकल्प है। प्रमुख बिंदु: स्पष्ट स्पष्टीकरण: मजिस्ट्रेट अभियुक्त को आरोपों के बारे में स्पष्ट रूप से समझाता है। अभियुक्त की दलील: अभियुक्त को दोषी या दोषी न होने की बात स्वीकार करने के लिए कहा जाता है। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त आरोपों को समझता है और उसे उचित प्रतिक्रिया देने का अवसर मिला है। धारा 262 दोषी की याचिका पर दोष सिद्धि: धारा 262 मजिस्ट्रेट को आरोपियों को दोषी ठहराने की अनुमति देती है यदि वे अपना दोष स्वीकार करते हैं, बशर्ते कि याचिका स्वेच्छा से और इसके निहितार्थों की पूरी समझ के साथ की गई हो। प्रमुख बिंदु: स्वैच्छिक दलील: मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दोषी की दलील स्वेच्छा से दी गई है। तत्काल दोष सिद्धि: यदि अभियुक्त अपना दोष स्वीकार कर लेता है तो मजिस्ट्रेट दोष सिद्धि के लिए आगे बढ़ सकता है। यदि अभियुक्त अपराध स्वीकार कर लेता है तो यह धारा मामले के त्वरित समाधान की अनुमति देती है जिससे न्यायिक संसाधनों की बचत होती है। धारा 263 अभियोजन के लिए साक्ष्य: धारा 263 अभियोजन पक्ष द्वारा अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यदि अभियुक्त दोषी नहीं मानता है, अभियोजन पक्ष को आरोपों के समर्थन में गवाह और दस्तावेज पेश करने होंगे। प्रमुख बिंदु: अभियोजन पक्ष के साक्ष्य: अभियोजन पक्ष गवाहों और दस्तावेजों के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत करता है। परीक्षा और जिरह: तथ्यों को स्थापित करने के लिए गवाहों की जांच और जिरह की जाती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि आरोपों की वैधता निर्धारित करने के लिए अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की पूरी तरह से जांच की जाए। धारा 264 बचाव के लिए साक्ष्य: धारा 264 अभियुक्तों को अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करती है। अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले का खंडन करने के लिए गवाह और दस्तावेज पेश कर सकता है। प्रमुख बिंदु: बचाव पक्ष के साक्ष्य: अभियुक्त अभियोजन पक्ष के मामले को चुनौती देने के लिए अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। गवाह परीक्षण: बचाव पक्ष के गवाहों से परीक्षण और जिरह की जाती है। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्तों को अपना बचाव प्रस्तुत करने और अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को चुनौती देने का उचित अवसर मिले। धारा 265 दोष मुक्ति या दोष सिद्धि: धारा 265 में कहा गया है कि सभी सबूतों पर विचार करने के बाद मजिस्ट्रेट को या तो आरोपी को बरी कर देना चाहिए या दोषी ठहराना चाहिए। यदि दोषी ठहराया जाता है तो मजिस्ट्रेट उचित सजा तय करेगा। प्रमुख बिंदु: निर्णय: मजिस्ट्रेट प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देता है। दोष मुक्ति या दोष सिद्धि: अभियुक्त को या तो बरी कर दिया जाता है या दोषी ठहराया जाता है। सजा: यदि दोषी ठहराया जाता है
तो मजिस्ट्रेट सजा निर्धारित करता है। यह धारा साक्ष्यों की व्यापक समीक्षा के आधार पर मामले का अंतिम समाधान सुनिश्चित करती है। सारांश BNSS 2023 का अध्याय 21 मजिस्ट्रेटों द्वारा समन मामलों की सुनवाई के लिए एक स्पष्ट और कुशल रूपरेखा स्थापित करता है। धारा 260 से 265 के माध्यम से यह सुनिश्चित करता है कि निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया को बनाए रखते हुए ऐसे मामलों को तेजी से संभाला जाए। अध्याय में समन जारी करने, अभियुक्तों को आरोपों की व्याख्या करने, दलीलों से निपटने, सबूत पेश करने और निर्णय देने की प्रक्रियाओं की रूपरेखा दी गई है। इन संरचित प्रक्रियाओं को प्रदान करके अध्याय यह सुनिश्चित करता है कि समन मामलों को तुरंत और उचित रूप से हल किया जाए, अभियुक्तों के अधिकारों की रक्षा की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि न्याय कुशलतापूर्वक दिया जाए। सूचित रहें, आराम से जियो।